चलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्क्वाड डाइस यूट्यूब चैनल पे। वॉइस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, राइट। 30 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग 30 क्वेश्चन से और आगे देखेंगे, 31 से लेकर के 60 तक उसको देखने का प्रयास करेंगे, राइट। बस थोड़ा सा रुक जाओगे और देखोगे। 31 से 60 तक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आज वाले इस क्लास में। ओके, 31 to 60। देखो जरा सा क्या है भाई, लिख रहा है दे विल स्टार्ट द फायर वर्क्स एट 10 PM। अगेन सब्जेक्ट क्या है, दे। विल स्टार्ट क्या है, वर्ब। द फायर वर्क्स क्या है, ऑब्जेक्ट। एट से प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो एस भी ओ, ओ को एस बना दो, एस को ओ बना दो और बस भी थ्री बाई ये सब काम कर दो। जैसे हम क्या कह रहे हैं, हमने पढ़ा है ना भाई, एस भी ओ, तो ओ यहाँ आता है, एस वहां जाता है, बाई लग जाता है, भी थ्री होता है, ऑक्सिलरी होता है। इसी पैटर्न पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है, विल स्टार्ट, मॉडल्स प्लस V1। मॉडल्स प्लस V1 का क्या होता है, मॉडल बी प्लस B3। मॉडल बी प्लस B3 मतलब विल बी स्टार्टेड कहाँ लिखा है, एक ही ऑप्शन यहीं पे लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा, 1 नंबर। बड़ा सिंपल सा बात। नेक्स्ट देखो जरा सा, नेक्स्ट वाले में क्या है, आई कुड नॉट फाइंड द बुक। आई है सब्जेक्ट, कुड नॉट फाइंड वर्ब, द बुक है ऑब्जेक्ट। तो भाई मॉडल प्लस V1 क्या बनेगा, मॉडल प्लस बी प्लस B3। तो कुड बी फाउंड जैसा कहीं होना चाहिए। एक में कैन लगा है, गलत हो गया। दो में कुड लगा है, हो सकता है। तीन में कैन लगा है, गलत हो गया। चार में कुड है, लेकिन फाइंड का भी फाउंड होना चाहिए था, यहाँ डन दे दिया, इसमें फाउंड लिखा है, आंसर क्या होगा, 2 नंबर। बड़ा ही सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो 33 नंबर, इसमें क्या है, यूज सब्जेक्ट, नीड टू वाटर वर्ब और द प्लांट्स ऑब्जेक्ट। डेली तो हमारा एडवर्ब है, तो नीड टू वाटर, ध्यान रखिएगा यहाँ वाटर नाउन नहीं है, टू के बाद ये V1 है, वर्ब है ये। तो यू नीड टू वाटर, नीड टू वाटर दे दिया। तो जैसे ही हम लोग 2 + V1 का फॉर्मेट देखते हैं, क्या पता है हम लोगों को भाई, 2B + B3। तो नीड टू बी वाटर जैसा होना चाहिए था, कहाँ लिखा है, सिर्फ 2 नंबर में लिखा है, आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, और कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखो 34 नंबर, इसमें क्या कर रखा है भाई, द टैक्सी है सब्जेक्ट, विल ड्रॉप है वर्ब, यू है ऑब्जेक्ट, और यहां से तो मेरे को मतलब है नहीं, क्योंकि एट प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को छोड़ दोगे। तो क्या क्या मिला भाई, टैक्सी सब्जेक्ट, विल ड्रॉप वर्ब, यू ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यू होना चाहिए था, और विल ड्रॉप मॉडल प्लस V1 का, मॉडल प्लस बी प्लस B3। तो विल बी ड्रॉप, आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा फटाक से। नेक्स्ट देखो 35 नंबर, इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट, विल टेक वर्ब और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर ऑब्जेक्ट है। बेसिकली अगर हम वर्ब ही देखें, विल टेक, तो क्या होना चाहिए था, विल बी टेकन होना चाहिए था। विल बी टेकन दिख रहा है कहीं पे, इसमें तो हैव दिख रहा है, गलत हो गया। दो में दिख रहा है, हो सकता था। इसमें उड दिख गया, गलत हो गया। इसमें विल बी डन कर दिया है, टेक का टेकन होना चाहिए, आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बहुत ही आसानी से। 36 नंबर देखो जरा सा, आई सब्जेक्ट है, 36 में आई क्या है भाई, सब्जेक्ट है, अप्लाइड वर्ब है, और बैंड एड ऑब्जेक्ट है। टू तो प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट से मेरे को मतलब है नहीं। तो अप्लाइड मतलब V2, V2 में क्या लगता है, वाज वर्ब लगता है। वाज वर्ब कहाँ लगाया है, एक में उड लगाया है, गलत हो गया। 2 नंबर में उड लगाया है, गलत हो गया। 3 नंबर में भी उड लगाया है, गलत हो गया। वाज वर्ब वाला एक ही ऑप्शन है, 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37। 37 में क्या है, इज नीटिंग, जहां भी इज एम आर प्लस V4 आता है ना, तो पक्का है कि बीइंग लगेगा। जहां कहीं भी वॉइस बनाते समय अगर आपको एक्टिव वॉइस में V4 मिल गया, तो पक्का है कि जब उसका पैसिव बनाओगे तो बीइंग होना चाहिए, पक्का बात है। तो यहाँ पे नीटिंग V4 है ना, तो बीइंग कहाँ लिखा हुआ है, देखो तो पूरे कंटेंट में एक ही जगह है बीइंग, आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर फटाक से। 38 नंबर देखो, इसमें क्या है, टू इंजन सब्जेक्ट, आर पुलिंग वर्ब, द ट्रेन ऑब्जेक्ट। अप द हिल से मेरे को मतलब नहीं है। इसमें भी पुलिंग तुम्हारा V4 है, V4 होने का मतलब बीइंग होना चाहिए था। बीइंग कहाँ पे है भाई, एक ऑप्शन यहाँ बीइंग दिख रहा है मेरे को, और एक ऑप्शन यहाँ बीइंग दिख रहा है, और तो कहीं नहीं है। 4 छट गया, 1 छट गया। अब ध्यान दो, वर्ब क्या है हमारा, पुल। तो V3 किसका बनेगा, वर्ब का, तो पुल का क्या होगा, पुल्ड। इसमें क्या लिख दिया है, डन, और इसमें है पुल्ड, आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। 39 नंबर देखिए, 39 में क्या है, द अथॉरिटी सब्जेक्ट, आर मिसट्रीटिंग वर्ब और द प्रिजनर्स ऑब्जेक्ट। फिर जैसे मिसट्रीटिंग दे दिया तो बीइंग लगना चाहिए, एक में बीइंग नहीं है, ये तो होगा ही नहीं होगा। दो में भी नहीं है, नहीं होगा। चार में भी नहीं है, नहीं होगा। 3 नंबर में बीइंग लगा हुआ है यहाँ पे, ये आंसर हो सकता था बहुत ही सिंपल तरीके से। 40 नंबर देखो,
आई सब्जेक्ट एम पुटिंग वर्ब माई लाइफ, ये हो गया, बाकी इनको हटा दो, इससे कोई मतलब मेरे को नहीं है। अब क्या है भाई, पुटिंग इसमें बिफोर है, बिफोर है मतलब बीइंग लगना चाहिए। बीइंग कहाँ पे लगाया है, एक में लगाया नहीं है, नहीं होगा, दो में लगाया नहीं है, नहीं होगा, तीन में है, हो सकता है, चार में है ही नहीं है, आंसर हो जाएगा 3 नंबर 40 का। 41 देखो, एवरी संडे, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे को मतलब किससे भाई, कुक्स वर्ब मिला, इसका सब्जेक्ट माई मदर और फूड ऑब्जेक्ट मिला, फॉर द ऑर्फनेज से भी मतलब नहीं है मेरे को। तो क्या क्या मिला, माई मदर सब्जेक्ट, कुक्स वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। पूरा वॉइस इसी बेसिक्स पे चलता है भाई, SVO। वर्ब देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब चैप्टर के अंदर ही आप सिंटैक्स, क्वेश्चन टैग, टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन, इन्फिनेटिव, जिरंड पार्टिसिपल, तमाम तरह का चीज पढ़ते हैं। तो वर्ब क्या मिला, कुक्स। कुक्स क्या है, V5। V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका कैसे बनेगा, इज एम आर प्लस V3 करके। कहीं दिख रहा है इज एम आर और कुक्ड करके? इसमें तो हैज लग गया, होगा नहीं। 2 नंबर में बीइंग लगा दिया, अभी हम बताए बीइंग होने के लिए V4 होना जरूरी है, तो 2 नंबर भी कट गया। यहाँ पे हैज लगा दिया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा आंख बंद करके 4 नंबर। 42 देखो, 42 में क्या है, आई सब्जेक्ट, हैव सेंट वर्ब, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक और है, एन ईमेल भी है, O1 O2। तो या तो यू को हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस पे लाते, यू से शुरू होना चाहिए था, यू से शुरू होने वाला है नहीं, तो एन ईमेल को बनाएंगे, एन ईमेल से एक ही शुरू है हमारे पास, कौन, 3 नंबर। आंख बंद करके आंसर फटाक फटाक बन जा रहा है, बहुत दिमाग नहीं लगाना आपको। 43 देखो, राइट्स। तो राइट्स क्या है भाई, V5। V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब इज एम आर प्लस V3 करके बनेगा। तो इज एम आर प्लस V3 वाला ऑप्शन हमारे पास कहीं है, इज एम आर रिटेन या ऐसा कुछ करके एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3 नंबर में, वो आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो, एक में हैज है, गलत हो गया, दो में हैज है, गलत हो गया, तीन में हैज है, गलत हो गया। क्योंकि V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1 या V5 का मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका कैसे बनता है, इज एम आर प्लस V3 करके बनता है, राइट। इसीलिए आंसर हो जाएगा 43 का 3 नंबर। नेक्स्ट देखो 44, इसमें क्या है, गेज। गेज क्या है, V1 है। अब फिर V1 या V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनेगा भाई, इज एम आर प्लस V3 करके बनेगा। इज एम आर प्लस V3 कहीं दिख रहा है आपको, बीइंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि बीइंग के लिए V4 होना चाहिए, इसमें हैज लगा दिया, ये दोनों छट गया। अब या तो 3 या तो 4, इसमें भी हैज हैव लगा दिया, छट गया, आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। और यहाँ एक चीज नोटिस करना, क्या है भाई, कि बाई तो आप लगाए हैं, ठीक है, हम पढ़ाए थे क्लासरूम प्रोग्राम में, अगर तुम देखोगे तो, जो इसमें ऑलरेडी प्लेलिस्ट हम डाले हैं, पूरा का पूरा वॉइस पढ़ाए हैं। हम पढ़ाए थे कि अगर मेन सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन लगा रहता है, तो वॉइस बनाते समय उसको भी लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये जो एट है, देखो यहाँ पे भी एट ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो हटेगा नहीं, इसको जरा सा दिमाग में रखना। सॉरी, इसमें था ना, यहाँ एट लिखा हुआ है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। चलो आगे देखते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वॉइस पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा आएगा आपको। आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब है, अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑब्जेक्ट है। यहां से मेरे को मतलब है नहीं, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो जरा सा, आई ड्रिंक मतलब क्या यार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1 हो गया ना, V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज एम आर प्लस V3 होना चाहिए। इसमें हैज लगा दिया, होगा नहीं होगा। यहाँ पे भी हैज लगा दिया, नहीं होगा। यहाँ पे भी हैज लगा दिया, नहीं होगा। एक ही बार में आंसर कौन, 1 नंबर आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट देखो, थंबनेल में हम लिखे हैं 5 सेकंड काफी, अब देख लो 5 सेकंड ज्यादा क्या, 3 सेकंड 4 सेकंड में बन जा रहा होगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे आप, इसमें क्या है, कैरीज। कैरीज का मतलब V5, V5 मतलब इज एम आर प्लस V3। तो देखते हैं भाई, इसमें तो डन लिख दिया, नहीं होगा, क्योंकि डू कहीं है नहीं कि डू का V3 डन कर देंगे। इसमें हैज लगा दिया, नहीं होगा। इसमें हैज लगा दिया, नहीं होगा। इज एम आर प्लस V3 यहाँ पे है, 4 नंबर आपका आंसर हो गया। जैसा थंबनेल में 5 सेकंड्स में हम करके लिखे हैं, बिल्कुल अब देखिए उससे कम समय में बन रहा होगा, स्टॉप वॉच ऑन करके देख सकते हो। 47 में क्या है भाई, ड्रिंक और डज। तो डू डज कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस V3 कहीं दिख रहा है, इज एम आर प्लस V3, इसमें हैज है, नहीं होगा। इसमें तो इज एम आर प्लस V3 है ही नहीं है, इसमें हैज है ही नहीं, आंसर 1 नंबर हो गया, बात खत्म। 47 नंबर देखिए आप, 47 48, 47 तो हो गया ना। 48 में क्या है, द पेंटर सब्जेक्ट, आर पेंटिंग वर्ब, माई हाउस ऑब्जेक्ट। तो आर पेंटिंग, पेंटिंग मतलब V4, जैसे ही V4 मिला मतलब बीइंग लगना चाहिए। बीइंग कहीं लगाया है, एक ही जगह, दो जगह लगाया, एक में लगाया है और एक 4 में लगाया है। तो क्या होना चाहिए था भाई, 4 में डन लगा दिया है ना, तो डन थोड़ी होगा, वर्ब तो था पेंटिंग, पेंटिंग का V4 पेंटेड होगा, आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 49 नंबर देखो,
49 में द ऑक्सनस सब्जेक्ट है आर कंडक्टिंग, मतलब V4 मतलब बीइंग, कहीं बीइंग लगाया है, एक बीइंग यहाँ लगाया है और एक बीइंग यहाँ लगाया, और कहीं तो बीइंग है नहीं, मतलब 2 नंबर 3 नंबर छट गया। अब कंडक्ट का भीतरी कंडक्टेड होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, एक। इसमें तो डन लगा दिया है, गलत हो गया। नेक्स्ट देखो 50, हैज ए प्लस V3 हैव फिनिश, तो हैज ए प्लस V3 तो हैज ए बीन प्लस V3 करके बनेगा। तो हैज ए बीन कहाँ लगाया है, एक में है, हो सकता था दो में है, हो सकता था तीन में है, हो सकता था चार, तो नहीं होता। उसके बाद देखो इसमें क्या है भाई, फिनिशिंग का भीतरी फिनिश्ड होना चाहिए था, एक नंबर भी छट गया। अब या तो दो या तो तीन, टास्क क्योंकि सिंगुलर है तो हैज लगेगा ना कि हैव लगेगा, आंसर हो गया 2 नंबर फटाक से। नेक्स्ट देखो 51, 51 में क्या है, द पावरफुल हेडलाइट्स ऑफ द ट्रक सब्जेक्ट है, ब्लाइंडेड वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो ब्लाइंडेड मतलब V2, V2 मतलब वाज वर्ब प्लस V3, पास्ट एंड डेफिनिट का वैसे ही बनता है, तो वाज ब्लाइंडेड या ऐसा कुछ करके होना चाहिए था। कहां पे है भाई, 2 नंबर में, और 3 नंबर में भी था, ये भी हो सकता था। 4 नंबर में है नहीं, तो 1 और 4 छाट दिए, लेकिन ध्यान दो 1 और 4 छट गया, इसमें एक माई सेल्फ अलग से ऐड कर दिया है 3 नंबर में, 3 भी गलत हो गया, आंसर क्या होगा इसका, 2 नंबर। 51 का आंसर 2 नंबर। आगे देखो 52, विल बॉर्न, जैसे विल बॉर्न लिख दिया तो मॉडल प्लस V1, मॉडल प्लस V1 का मॉडल B प्लस V3 करके बनेगा। तो विल बी बॉन्ड जैसा कहीं पे लिखा हुआ है, एक ही ऑप्शन है, कौन सा, 3 नंबर, आंसर हो गया, बात खत्म। 53 देखो, 53 में क्या है, आंसर्ड मतलब V2, तो V2 में वाज वर्ब प्लस V3 होगा, तो वाज वर्ब आंसर्ड जैसा कहीं पे होना चाहिए, देखो तो कहीं पे है, इसमें तो वाज डन लगा दिया, नहीं होगा। इसमें हैजब लगा दिया, नहीं होगा। इसमें हैजब लगा दिया, नहीं होगा। इसमें है वाज नॉट आंसर्ड, आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। 54 देखिएगा जरा सा आप, इसमें क्या कर दिया है, द मोइस्ट एयर सब्जेक्ट विल कोरोड वर्ब द बीम ऑब्जेक्ट, विल कोरोड मतलब मॉडल्स प्लस V1, तो मॉडल B प्लस V3 विल बी कोरोडेड जैसा कहीं पे होना चाहिए, कहीं पे है, देखो तो विल बी कोरोडेड एक ही जगह है, 4 नंबर, बाकी कहीं पे है ही नहीं। यहाँ पे उड था, गलत हो गया, यहाँ पे भी उड था, गलत हो गया, यहाँ विल बी डन कर दिया है, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 54 का, 4 नंबर, सिंपल सा बात है भाई। 55 देखो, 55 में क्या लिख रहा है, द रेन क्रिएट्स इज एम आर प्लस V3 लगना चाहिए, क्योंकि क्रिएट्स मतलब V5 हो गया, V5 मतलब प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में इज एम आर प्लस V3 लगता है, तो कहां सा है भाई, इज एम आर प्लस V3, ये हो सकता था, इसमें तो होगा नहीं, क्रिएटेड होना चाहिए था, इसमें भी क्रिएशन होगा नहीं होगा, इसमें हैजब नहीं होगा, आंसर आंख बंद करके 55 का 1 नंबर। 56 देखो जरा सा, फील्ड मतलब क्या है, V2, और V2 मतलब पास्ट एंड डेफिनिट, कैसे बनेगा, वाज वर्ब प्लस V3 लगा के बनेगा, ऐसे जुबान पे होना चाहिए कि V1 V5 प्रेजेंट एंड डेफिनिट, तो इज एम आर प्लस V3 लगेगा, इज एम आर प्लस V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो बीइंग प्लस V3 लगेगा, हैज ए प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज ए बीन प्लस V3 लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। V2 मतलब पास्ट एंड डेफिनिट, तो वाज वर्ब प्लस V3 लगेगा, वाज वर्ब प्लस V4 पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वाज वर्ब बीइंग V3 करके लग जाएगा। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 तो हैड बीन प्लस V3 हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो बनेगा नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट में मॉडल प्लस V1 पहला वाला, तो मॉडल B प्लस V3 हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, बच गया शैल विल हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें क्या कर देंगे भाई, शैल विल हैव बीन प्लस V3 कर देंगे। तो यहाँ खैर देखो, स्पिल्ड मतलब V2, V2 मतलब वाज वर V3, स्पिलिंग लिख दिया, ये होगा नहीं होगा। इसमें स्प्लिट कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होता। इसको स्पिल्ड वाला पार्ट है ना, ये कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, यहाँ पे 2 नंबर आपका आंसर होता। 3 में तो था ड्रंकन, ये भी नहीं होता। द मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक, नो, आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ये क्यों नहीं होता भाई, बीइंग लगाने का मतलब सेंटेंस में V4 होना चाहिए, जब तक V4 होगा नहीं लगेगा नहीं, तो आंसर क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे 2 नंबर। नेक्स्ट देखो 57, 57 में आई सब्जेक्ट रोट वर्ब और हास लेटर ऑब्जेक्ट टू द एडिटर से मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन जहां आ गया उसको हटा दो, इग्नोर करो। तो क्या है भाई, रोट मतलब V2, वाज वर्ब प्लस V3, इसमें राइटिंग लिखा है, नहीं होगा। इसमें हैज हैव रिटन कर दिया है, नहीं होगा। इसमें विल लगा दिया है, नहीं होगा। वाज वर्ब प्लस V3, आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट देखो 58 में, 58 में क्या है, ईट, ईट मतलब V1 और V1 मतलब प्रेजेंट एंड डेफिनिट, तो कैसे बनेगा, इज एम आर प्लस V3, कहीं पे है देखो तो, इसमें तो हैज लगा दिया, नहीं होगा।
इसमें भी हैज लगा दिया, नहीं होगा। इज एम आर प्लस V3 शायद हो सकता था, और इसमें भी हैज एम लगा दिया, नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा 58 का? 3 हो जाएगा, राइट। 58 का 3। 59 देखो, इसमें क्या कर दिया, लाफ। लाफ मतलब क्या भाई, V2। V2 मतलब वाज वर प्लस V3। चेक करो तो जरा सा, इसमें लाफिंग लिख दिया, नहीं होगा। सी हरसेल्फ लाफ्स, वाज इसमें तो V3 नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें वाज वर प्लस V3 हो सकता था। इसमें लाफ का V3 लाफ होना चाहिए, इसमें लाफ्टर दे दिया, ये भी नहीं। आंसर क्या होगा? 59 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको दिक्कत लग रहा हो सकता है पेज फास्ट लग रहा हो, तो फटाक से आप प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके उसमें बहुत इत्मीनान से सारा फाउंडेशन पढ़ाया गया है, देख लीजिए। कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ाए हैं। इंडिया में अंग्रेजी में किसी भी एग्जाम में अगर वॉइस आता है तो आप उसको पढ़ने के बाद बना लीजिएगा। टाइम एंड टेंस का कंप्लीट लेक्चर डाला गया है, वो बना सकते हैं आप। वॉइस का डाला गया है, उसको बना सकते हैं आप। इसके बाद नरेशन भी अपलोड करेंगे, वो भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, द बॉक्सर लैंड्स एन अपर कट टू द चिन्स ऑफ हिज अपोनेंट। द बॉक्सर सब्जेक्ट, लैंड्स वर्ब एंड अपर कट ऑब्जेक्ट। यहां से मेरे को मतलब नहीं है। अब देखोगे जरा सा, लैंड्स इज एम आर प्लस V3 होना चाहिए था, तो इसमें तो लैंडिंग लिख दिया, ये होगा नहीं होगा। द चेन ऑफ द विद अपर कट ऑफ द इतना हैज लैंडेड, ये भी नहीं होगा, हैज लगा दिया, गलत हो गया। इसमें भाई हैज लगा दिया, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर। लेकिन ध्यान देना, अब यहां पे आप कह सकते हैं कि सर लैंड्स मतलब तो V5 हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें इज एम आर प्लस V3 होना चाहिए था। यहां तो लिखा हुआ है वॉज लैंडेड, तो फिर ये क्यों नहीं, ये क्यों सही हो गया, ये क्यों गलत नहीं है? ध्यान दो, दरअसल ये न्यूज का मटेरियल है। कई बार ऐसा होता है न्यूज लिखने का तरीका, जब बीती हुई घटनाओं को आप जब न्यूज का हेडिंग बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, राइट। मतलब अभी अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा है, सबका टाइटा फिस हो गया, रोहित शर्मा को जब तक रहे। तो कई बार हम लिखते हैं ना कि भाई रोहित शर्मा स्लैम्स अ टन, विराट कोहली स्लैम्स अ टन, जबकि वो सेंचुरी कल मारा है, टन मतलब सेंचुरी होता है। या विराट स्कोर्स अ सेंचुरी, विराट स्कोर्स अ टन, मैच कल हुआ है, खत्म हो चुका है। आज के न्यूज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करके पढ़ने को मिलता है। तो दरअसल ये तरीका होता है, बीती हुई बातों को जब न्यूज में आप लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ये देखने में लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट क्या है ये पास्ट का है, और पास्ट का है तो क्या लगेगा, वाज वर। बेसिक बात क्या था? बेसिक था कि लैंड वर्ब है और लैंड का लैंडेड होना चाहिए, ये था। उसके हिसाब से मिला के या तो 4 जैसा होता, ये होता, लेकिन यहाँ पे तो हैज़ लगा दिया, गड़बड़ हो गया। आंसर हो गया 4 नंबर। इसके बाद आई डोंट गेस की कुछ क्वेश्चन है, इतना ही तक दिया हुआ है, राइट। तो अभी 60 क्वेश्चन हम पिछले वाले लेक्चर में 30 क्वेश्चंस किए, इसमें भी 30 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में या तो एक बार 60 तक करवा देंगे, या फिर उसमें भी 30-30 करके 2 लेक्चर करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, जितना ज्यादा हो सकता है प्लीज अपने दोस्तों मित्रों में आप सब्सक्राइब करते रहिए। हम प्रयास करेंगे कि इसमें सारा कंप्लीट लेक्चर ला करके दे दें आपको। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।